अब बात करते हैं हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के ऊपर। कैश फ्लोज जी हमारे पास एग्जैक्टली वही करेंगे जो कि हमारे पास पहले थे। स्ट्रक्चर हम पिछले क्वेश्चन का ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली बैलेंस का जो है वो कॉलम क्रिएट नहीं करेंगे। हम सिंपली यहाँ पर सबसे पहली चीज जो क्रिएट करेंगे वो होगी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को शॉर्ट फॉर्म में हम DCF भी बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। और इन अदर वर्ड्स हम इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, इसको एब्रीविएट कर देता हूँ और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ प्रेजेंट वैल्यू से। तो ये जो हमारे पास कैश फ्लोज हैं ये सारे के सारे हैं फ्यूचर कैश फ्लोज ना, आगे के, क्योंकि आप खड़े हो जीरो टाइम पे, आपने 1 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाना है और आपने ये प्रोजेक्शन की है कि अगले 5 सालों में ये 5 कैश फ्लो जो है वो आपके सामने निकल के आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, स्टूडेंट इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो ऑलरेडी हम ऑप्टिमल के अंदर और वैक निकालते वक्त जो है उस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वैक निकालने के पीछे लॉजिक क्या अप्लाई होती है। मैंने इस चीज को बड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि हम इस एक रिटर्न को दो अलग अलग एंगल से, दो डिफरेंट वर्ड्स के साथ हम याद करते हैं। अगर मैं इसको कंपनी के पर्सपेक्टिव से कहूँगा कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 10% जो है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्या कहूँगा? इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है ना, यस, इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न। कंपनी के लिए जो रेट कॉस्ट है वो इन्वेस्टर के लिए तो उसका रिटर्न है ना, और ये चीज ऑलरेडी हम बैक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में आपके पास 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये 10% जो है ये शेयर होल्डर की जेब में जाना है। तो बस यही काम हमने करना है कि पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम डिस्काउंट, उसको पहले हम डिस्काउंट कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि इसमें से 10% निकाल के हमने इन्वेस्टर की जेब में डाल दिया। और 10% निकाल के डालने के लिए हम सिंपल जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ऑलरेडी आप पीवीएम के अंदर यूज कर चुके हो, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला सिंपल सा है 1 + r की पावर -n। इस फॉर्मूले को हम सिंपल यूज करेंगे, इन सब की, इनको 10% पर डिस्काउंट करके इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास रही फ्यूचर वैल्यू। इसको मैं, हमारे पास 10% है तो मैं 1.1 यूज कर लेता हूँ और उसकी जो पावर हो गई मेरे पास वो हो गई -1। ठीक हो गया। तो ये मैं सिंपल इसको डाउन कर दूं तो मेरे पास इन सब के कैश फ्लोज बन जाएंगे। ठीक हो गया। और इसको हम 2 डेसिमल्स के ऊपर ले आते हैं ताकि आपको समझाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको राउंड कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है। अब जब मैंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर दिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेरे पास आ गया, तो अब इसके बाद मैंने एग्जैक्टली वही काम करना है जो कि मैंने अभी पे बैक पीरियड के लिए किया। दैट वाज बैलेंस, हमारे पास जीरो टाइम पे नेगेटिव बैलेंस, और उसके बाद सिंपल हम वही काम करेंगे कि दिस प्लस दिस। मैं राउंड कर देता हूँ ताकि इसको मैंने नीचे तक अप्लाई कर दिया जहाँ तक कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव ना हो जाए। उसके बाद एक मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद लास्ट कॉलम हमने क्रिएट कर लिया पीरियड का।
पीरियड में ये हमारा 1 लग गया, ये हमारा 1 लग गया, ये हमारा 1 लग गया, और यहाँ पर हम प्रोपोर्शन निकाल लेंगे क्योंकि हमारा कैश फ्लो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो 8002 डिवाइडेड बाय 28687, ये हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया। इसका हम एक डेसिमल पे वैल्यू ले लेते हैं और इसके बाद सिंपल सम कर देते हैं। तो 3.3 ईयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट आफ्टर डिस्काउंट आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को रिकवर कर देगा। जी स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होंगी जिस तरीके से पे बैक पीरियड के अंदर हमने अप्लाई की थी।